हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट सी एन कॉमा आर इज इक्वल टू. सो इस क्वेश्चन में हमें चारों ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करना है और फाइंड करना है कि कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट सी सी ब्रैकेट ऑफ एन कॉमा आर हमारा क्या होगा. सो द की कॉन्सेप्ट विच वी यूज्ड ओवर हियर इज formula of NCR which is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ए पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट ए पार्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ आर मेंबर्स. नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ आर मेंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट मेंबर्स. तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि हमें टोटल आर मेंबर्स हैं जिसमें से आर सेलेक्ट करने. सो टोटल मेंबर्स हैं यहाँ पर, टोटल मेंबर्स is n and we have to select only r number. So the finally we can say that the number of ways to select r persons from the n number of persons is NCR. Clear. B part. अब B part है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी मैसेजेस ऑफ लेंथ n विद एग्जैक्टली r वंस. यहाँ पे 1 2 3 सो 4 सो ऑन इसे हैं n टाइम्स तक जिसमें 1 1 1 जो आ रहा है. अब एग्जैक्टली r वंस हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मतलब 1 r टाइम्स हैं वो कितने प्रोसेस में होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे उसके लिए नंबर ऑफ पाथ जो टर्म वेज होंगे वो क्या होंगे, NCR इंटू वन बिकॉज ये वन क्या है, वन जो एग्जैक्टली वन टाइम आ रहे हैं और बचे हुए टर्म्स क्या बचेंगी, सारी जीरो बचेंगी. तो उसके लिए भी कितने टर्म वेज आएंगे, वन ही वेज आएंगे. तो ये फॉर्मूला बन गया NCR विच इज इक्वल टू NCR. क्लियर. सी पार्ट. अब सी पार्ट के लिए अगर हम देखते हैं सो द नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग 2D पाथ्स फ्रॉम द लेटेस्ट पॉइंट 0,0 टू r, n. अब सी पार्ट के लिए जो यहाँ पे टर्म्स बनेगी, अब 0 टू 0 0,0 टू n, r यानी कि n प्लस r. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, उसमें सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, ओनली r टर्म्स. तो एक फॉर्मूला बनेगा हमारा n प्लस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल विच इज ऑलमोस्ट सेम एज द कंडीशनल that is conditional coefficient c n comma r which we have to find. and d path is, अब यहाँ पे d क्या है, that the number of ways of selecting r things out of n different things when a particular thing is always included plus the number of ways of selecting r thing out of n when a particular thing is always excluded. So in this case also we use the key concept which we have discussed over here, that is यहाँ पे number of things जो है suppose n है और बाद में ये अगर हो जाती है -1, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी आएंगी वो क्या होंगी, n-1. उसमें सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, r-1 प्लस सेकंड टर्म है हमारी, हमें n-1 टर्म्स है टोटल जिसमें सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, ओनली r टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं. तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म्स क्या आएगी, NCR आएगी. बिकॉज अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई यहाँ पर एक फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला है यहाँ पर, दैट इज सिंस NCR-1 प्लस NCR है अगर हमारे पास, तो इस पूरे का फॉर्मूला होता है NCR. क्लियर. वही टर्म हमने यहाँ पर यूज करी है. तो यहाँ पे ये एज इट इज टर्म्स आएंगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो की कॉन्सेप्ट हमारा एज इट इज यूज हो रहा है. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज n प्लस आर सी एन इक्वल टू n प्लस आर फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n factorial. So option C is correct. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.